प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम हमारा अगला पाठ देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, इस पाठ के जरिए तू हमसे बातें कर प्रभु। पाठ अच्छी तरह से समझने के लिए तेरा पवित्र आत्मा बच्चों को सहाय करे प्रभु। बुद्धि, ज्ञान और अनुग्रह देने वाला तू ही है प्रभु महान। बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे चौथे पाठ का नाम है याकूब इज़राइल राष्ट्र बन जाता है। इसका पठन भाग है उत्पत्ति अध्याय 31 से 33 और 35। रीडिंग पोर्शन जेनेसिस चैप्टर 31 to 33 एंड 35। याद करने के लिए वचन भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। साम चैप्टर 32 वर्स 8। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. बच्चों, हमने पिछले पाठ में देखा कि इसहाक को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े बेटे का नाम एसाव था और छोटे बेटे का नाम याकूब था। एसाव ने 1 कटोरे मसूर के दाल के लिए अपने ज्येष्ठत्व का मतलब पहलोटे का अधिकार याकूब को बेच दिया। ये ज्येष्ठत्व का अधिकार एसाव को परमेश्वर की ओर से मिला था, तो उसने 1 कटोरे मसूर की दाल के लिए उसे बेच दिया। फिर हमने देखा कि याकूब ने धोखे से अपने पिता का आशीर्वाद जो एसाव को मिलने वाला था वह ले लिया और अपने भाई एसाव के क्रोध से डरकर अपने मामा के घर में जाकर वह रहने लगा। तो बच्चों, अब हम इसके आगे क्या हुआ ये देखेंगे। याकूब अपने मामा के घर हारान में रहने लगा और उसकी भेड़ बकरियां चराने लगा। याकूब अपने मामा की 20 साल तक सेवा करता रहा। याकूब ने अपने मामा की बेटियों से विवाह कर लिया। उसकी पत्नियों का नाम था लिया और राहेल। तो बच्चों, जब याकूब अपने मामा के घर में रहता था तब शायद उसे अपने पिता और भाई के विरुद्ध किए हुए गलती का पछतावा हुआ होगा। उसने इस बात के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप भी किया होगा, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। पश्चाताप मतलब हम हमारी गलती को या पाप को परमेश्वर के सामने मानकर उसे छोड़ देना। तो बच्चों, अगर हम भी कुछ गलत करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके उसे वहीं पे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर लाबान याकूब को मजदूरी के रूप में अपनी भेड़ बकरियां दिया करता था। परमेश्वर की आशीष याकूब पर थी, इसीलिए जब लाबान कहता था कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। चित्ती वाले बच्चे मतलब बच्चों जिस भेड़ को अलग रंग के बाल है, मतलब मिक्स रंग के बाल है, वो बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे। तब यहोवा परमेश्वर सभी भेड़ बकरियों में ज्यादा चित्ती वाले बच्चे ही उत्पन्न करता था। और जब लाबान कहता था कि धारी वाले बच्चे मतलब प्लेन रंग के और या एक रंग के बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब यहोवा परमेश्वर सभी भेड़ बकरियों में
धारी वाले बच्चे ही उत्पन्न करता था। इसी तरह याकूब के पास बहुत भेड़ बकरियां बढ़ गई और वो बहुत धनी हो गया था। फिर यहोवा परमेश्वर ने याकूब से बात की और कहा, अपने पितरों के देश में और अपनी जन्मभूमि को वापस लौट जा और मैं तेरे संग संग रहूंगा। तब परमेश्वर की यह दी गई आवाज के अनुसार याकूब अपनी पत्नियों, बच्चों और सभी जानवर मतलब भेड़े, बकरियां, ऊंट लेकर पद्दनराम को छोड़कर कनान की ओर मतलब अपने पिता के घर इसहाक के पास निकल पड़ा। बच्चों, यहाँ पर याकूब ने अपने पिता और भाई के साथ धोखा किया था। अब वो बहुत धनी हो गया था। धनी होने पर भी उसने अपनी इच्छा या फिर अपने मन की बात पूरी नहीं की, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूर्ण की। परमेश्वर ने उसे हारान को छोड़ने के लिए कहा, तो परमेश्वर की बात सुनकर वह वहां से निकल पड़ा। याकूब ने पहले गलती की थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह गलती सुधारने के लिए यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानकर पद्दनराम को छोड़कर अपने पिता इसहाक के पास कनान की ओर निकला। याकूब ने कनान को जाने की बात लाबान को नहीं बताई। अगर वह उसे वह बात बता देता था तो लाबान उसे वहीं पे रोक कर रखता था, इसलिए वे उसे बिना बताए वहां से निकल पड़े। 3 दिन बाद जब लाबान को यह समाचार मिला कि याकूब और उसका परिवार वहां से निकल गया है, तब लाबान ने अपने भाइयों को साथ लिया और वे उसका पीछा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन बच्चों, यहाँ पर जब लाबान याकूब का पीछा कर रहा था, तब यहोवा परमेश्वर ने लाबान को सपने में आकर उसे कहने लगा कि तू याकूब से न तो भला कहना या ना फिर कुछ बुरा कहना। बच्चों, याकूब की सेवा से लाबान बहुत ही धनी हो गया था। फिर जब लाबान याकूब से मिला, तब वह उसे कहने लगा कि तुमने जो किया है वह गलत किया है। तुम सभी लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे पिता इसहाक के परमेश्वर ने मेरे स्वप्न में आकर मुझसे कहा कि तुम न तो याकूब से कुछ भला कहना या न कुछ फिर बुरा कहना। तो फिर बच्चों, इस बात के लिए लाबान ने अपने बेटियों को, नाती और नवासों को चूमकर उन्हें वहां से अलविदा कहकर वह वहां से निकल पड़ा। फिर याकूब भी अपने मार्ग के लिए निकल पड़ा। जब याकूब सेईर अर्थात एदोम देश में पहुंचा, जहां एसाव रहता था, तब उसने अपने एक दूत को अपने आगे भेज दिया। दूत मतलब बच्चों यहाँ पर एक याकूब का सेवक है जो उसके आगे एसाव के लिए समाचार लेकर जाता है। तो बच्चों, याकूब अपने दूत से कहने लगा कि तू एसाव से कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे कहता है कि वह अपनी गाय, बैल, भेड़ बकरियां और दास दासियों के साथ हारान से वापस आ गया है, तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। तो बच्चों, याकूब के भेजे हुए दूतों का यह संदेश सुनकर एसाव अपने साथ 400 पुरुष संग लेकर याकूब को भेंट करने के लिए निकल पड़ा। तब याकूब डर गया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा और वो कहने लगा, हे मेरे पितरों के परमेश्वर, मैंने वैसे ही किया जैसे तूने मुझसे कहा और तेरे कहने पर ही मैं वहां से लौट आया हूँ। तो तू कृपा करके मुझे अपने भाई के हाथों से छुड़ा।
फिर बच्चों याकूब ने अपने पास जो भेड़ बकरियां और जो गधे और गाय बैल है उसमें से कुछ पशु निकालकर एसाव के लिए भेंट कर कर बाजू में निकाल दिया और उस भेंट को याकूब ने अपने आगे भेज दिया। फिर रास्ते में उन्हें यब्बोक नदी पार करनी थी। यह नदी जॉर्डन नदी की शाखा है। तो बच्चों फिर याकूब ने सबको नदी के उस पार भेज दिया और वह अकेला ही नदी के इस पार रात गुजारने के लिए रह गया। फिर दिन निकलने तक याकूब एक आदमी के साथ रात भर मल्लयुद्ध करने लगा, लेकिन वह आदमी याकूब पर जय प्राप्त नहीं कर सका। फिर भोर होते ही वह आदमी वहां से जाने लगा। फिर याकूब ने उससे कहा कि वह उसे जाने नहीं देगा जब तक वह उसे आशीर्वाद न दे। फिर उस आदमी ने याकूब से कहा कि अब से तेरा नाम याकूब न रहेगा बल्कि तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तब याकूब ने कहा, मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा है, और उस स्थान का नाम पनिएल रखा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर का चेहरा। द मीनिंग ऑफ पनिएल इज द फेस ऑफ गॉड। फिर दूसरे दिन याकूब ने एसाव को अपने साथ 400 पुरुष संग लेकर आते हुए देखा। फिर वह भूमि पर गिरकर 7 बार एसाव को दंडवत करने लगा। एसाव भी याकूब को देखकर दौड़ा और वे एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। याकूब ने अपने भाई एसाव से क्षमा मांगी और यहाँ पे उन्होंने कई दिनों की ईर्ष्या और भय को समाप्त कर दिया। फिर याकूब की पत्नियां, उसके बच्चे और दास दासियों ने भी एसाव को दंडवत किया। फिर याकूब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह बैतेल में रहने लगा। तो बच्चों ये बैतेल वही जगह है जहाँ पर याकूब ने परमेश्वर से दर्शन पाया था। यह बात हमने हमारे तीसरे पार्ट में देखा है बच्चों। तो पिछले पार्ट के मेमोरी वर्स में भी हमने देखा है बच्चों कि परमेश्वर ने याकूब के साथ एक वायदा किया था कि मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं भी तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में वापस लौटा ले आऊंगा। तो बच्चों हमारा परमेश्वर बहुत वफादार है। उसने जो वायदा याकूब के साथ किया था वह वायदा उसने याकूब के जीवन में पूर्ण किया। परमेश्वर ने याकूब को बचाया और आशीर्वाद दिया क्योंकि उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। God saved and blessed Jacob because he repented and obeyed the God। तो बच्चों हमारे जीवन में भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। तो बच्चों यदि हम हमारे पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं और उसके लिए पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें उस बात के लिए क्षमा करेंगे और हमें आशीष देंगे। जैसे बच्चों अगर हम हमारे भाई या बहन को कुछ बुरा कहते हैं जो हमें कहना नहीं चाहिए तो हमें वहाँ पर उस बात के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जैसे याकूब ने अपने भाई एसाव से क्षमा मांगी। परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे और उस बात पर हमें जय देंगे। बच्चों हमने मेमोरी वर्स में भी पढ़ा कि परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला है और हमें उसके मार्ग पे चलने को वह सिखाएगा और उसका अनुग्रह भी वह हमेशा हम पर बनाए रखेगा। तो बच्चों परमेश्वर ने याकूब को एक नया नाम दिया इज़राइल, जिसका अर्थ है परमेश्वर और मनुष्यों के साथ युद्ध कर कर उस पर प्रबल होना। तो बच्चों आज इज़राइल एक बड़ा देश है। तो बच्चों
हमारे यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको यह पाठ का सारांश और सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको एक मेमना बनाना है और उस पर रुई मतलब कॉटन चिपकाना है और उस पर लिखना है कि मैं यीशु का मेमना हूँ। तो बच्चों, आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तूने इस पाठ के जरिए हमसे बातें की प्रभु। प्रभु, जिस तरह प्रभु याकूब ने प्रभु अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया प्रभु, तो उसी तरह प्रभु बच्चों को भी तू कृपा कर प्रभु। महान जाने अनजाने में भी जो भी गलती, जो भी पाप हो जाते प्रभु, उसका पश्चाताप करने के लिए तू सहायता कर प्रभु। प्रभु, तू बच्चों को बुद्धि दे प्रभु। महान प्रभु, तेरे मार्ग में चलना उनको तू सिखा प्रभु। तेरी अनुग्रह की दृष्टि बच्चों पर और मुझ पर भी तू कर प्रभु। प्रभु, इसके आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।